जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में बीसी कमीशन कितना मिलता है। हर जो भी उसमें अकाउंट ओपनिंग जो भी सारी सर्विसें हैं बैंक बीसी के लिए जो कि कार्य करते हैं बैंक बीसी, तो हर सर्विस पे कितना कमीशन हमें मिल जाता है। तो आइए आज कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सबसे पहले मैं आपसे करूँगा गुजारिश, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से तो दोस्तों यहाँ से मिल जाता है कमीशन स्ट्रक्चर। तो नंबर वन, पहला नंबर बात कर लें जो कि हर बैंक बीसी का एक ख्वाहिश होता है, तो होता है अकाउंट ओपनिंग। तो अकाउंट ओपनिंग, सेविंग अकाउंट ओपनिंग यदि करते हैं तो उसमें कितना कमीशन मिलता है। एक अकाउंट ओपनिंग तो केवाईसी विथ फंड, यदि केवाईसी के साथ यदि उसमें पैसा कुछ जमा करते हैं तो आपको 25 रुपये पर अकाउंट मिल जाता है। उसी के साथ नॉन फंडेड मतलब बिना पैसा जमा किए यदि आप अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपको पर अकाउंट 10 रुपया कमीशन मिलता है। और अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट डिपॉजिट आरडी अकाउंट यदि खोलते हैं तो आपको पर अकाउंट 10 रुपया का कमीशन मिल जाता है। आरडी एफडी जो होते हैं फिक्स डिपॉजिट, वो यदि आप करते हैं तो पर अकाउंट आपको 10 रुपया कमीशन मिलता है। तो उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है अकाउंटिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट और एफडी अकाउंट। तो एफडी पे आपको मिल जाता है 0.40 मतलब 40 पैसे आप एफडी, और मैक्सिमम आपको मिल जाता है 20 रुपये और मिनिमम 1 रुपये पर एफडी। मतलब आप चाहे जितना भी करिए मैक्सिमम आपको 20 रुपये ही पर अकाउंट दिया जाएगा। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो उसमें 0.40% आपको मिलेगा एफडी पे। और वहीं चौथे नंबर पर होता है कैश डिपॉजिट फॉर डिपॉजिट अदर देन एफईएस। अगर कैश डिपॉजिट करते हैं अदर देन एफईएस तो उसमें भी आपको 0.40% डिपॉजिट पे मिल जाता है। और 49,000 पर डे, आप एक अकाउंट में 49,000 ही आप पर डे जमा कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उसका भी यदि ज़्यादा करते हैं तो 20 रुपया ही आपको अधिकतम दिया जाएगा और मिनिमम 1 रुपया, मैक्सिमम 20 रुपया और मिनिमम 1 रुपया। मतलब 1,000 करेंगे, अगर 100 रुपया करेंगे तभी आपको 1 रुपया मिलेगा। यदि आप 49,000 जमा करते हैं तब भी आपको 20 रुपया ही मिलेगा। और पाँचवें नंबर आता है कैश डिपॉजिट एपीएस। तो इसमें भी आपको वही है 0.40% डिपॉजिट अमाउंट और मैक्सिमम लिमिट 49,000। आप 49,000 एक अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसमें भी मिनिमम 1 रुपया और मैक्सिमम 25 रुपया कमीशन मिल जाता है। उसके बाद आता है कैश डिपॉजिट रुपए कार्ड। अगर रुपए कार्ड अगर एटीएम से आप जमा करते हैं, एफईएस से जमा करते हैं, तब भी आपको 25,000 आप जमा कर पाएंगे एटीएम से। और इसमें भी कमीशन आपको 0.40% डिपॉजिट अमाउंट पे और मिनिमम 1 रुपया और मैक्सिमम 20 रुपये आपका कमीशन बन जाता है। और कैश विड्रॉल देन एफईएस तो 0.40% अमाउंट और ओपनिंग वीसीए लिमिट 10,000 पर अकाउंट पर डे। मतलब जो आपके द्वारा खोले गए खाते में उसमें आप पर डे 10,000 कैश विड्रॉल कर पाएंगे। और उसमें कमीशन की बात की जाए तो 1 रुपये और मैक्सिमम 20 रुपये। और परसेंटेज की बात करें तो 40%, 0.40% आपको कमीशन मिलेगा। कैश विड्रॉल यूजिंग द एपीएस तो रुपए कार्ड अगर एटीएम से आप विड्रॉल करते हैं तो 0.40% पर ट्रांजेक्शन अमाउंट और लिमिट दिया है 20,000 तक। 20,000 तक आप निकासी कर पाएंगे। और उसका 1 रुपये से मिनिमम, और मिनिमम मतलब 1 रुपया आपको मिलेगा और मैक्सिमम 25 रुपये मिलेगा। जो कि कैश विड्रॉल अगर करते हैं एपीएस या रुपए कार्ड एटीएम कार्ड से तो इसमें आपको 1 रुपये से 25 रुपये तक का कमीशन मिल जाता है। वहीं पे कैश विड्रॉल यूजिंग द एपीएस ऑफ एंड रुपए कार्ड ऑफ तो 0.40% अमाउंट और मैक्सिमम 1 रुपया और मैक्सिमम 25 रुपये, मिनिमम 1 रुपया और मैक्सिमम 25 रुपये। रिमिटेंस यहाँ आ जाता है फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र में भी आपको विद इन बैंक आउटलेट देन
इस आधार नंबर, और आधार से जमा करते हैं, किसी का फंड ट्रांसफर करते हैं आधार आधार थ्रू, तो भी आपका 0.14% पर ट्रांजेक्शन, और मिनिमम 1 रुपये और मैक्सिमम 10 रुपये आपको फंड ट्रांसफर पे मिल जाता है। जो कि फंड ट्रांसफर का लिमिट भी यहाँ दे दिया है, 20,000 तक आप फंड ट्रांसफर कर पाएंगे आधार थ्रू। रिमिटेंस थ्रू नेफ्ट, अगर नेफ्ट करते हैं तो 0.40%, देन मिनिमम 1 रुपये और मैक्सिमम 20 रुपये मिल जाता है। और यहीं पे IMPS की बात किया जाए कैश में, तो उसका लिमिट आपका 10,000 है, और परसेंटेज की बात की जाए इसमें कमीशन का, तो 0.40% अमाउंट, और मिनिमम 1 रुपये और मैक्सिमम 20 रुपये का कमीशन मिल जाता है। और 13 नंबर पे आता है IMPS ट्रांसफ़र, तो 0.40% पर अमाउंट आपको, और मैक्सिमम इसमें आप कर पाएंगे, जो लिमिट है उसका फंड ट्रांसफर का 10,000, और मिनिमम कमीशन की बात करें तो 1 रुपये, और मैक्सिमम आपको 10 रुपया मिलेगा। वहीं पे डिपॉजिट इनटू लोन अमाउंट, यदि डिपॉजिट आप इनटू लोन अमाउंट का जमा करते हैं तो 49,000 पर अकाउंट पर डे आप कर पाएंगे लोन अमाउंट का, और उसमें कमीशन 0.40% अमाउंट पे, और मिनिमम 1 रुपये और मैक्सिमम 20 रुपया। आप 49,000 कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है 0.40% आपको कमीशन देगा, ऐसा नहीं है। आप जितने भी कमीशन आप देखे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका कमीशन 0.40%, मैक्सिमम आपका 0.40 से परसेंटेज अगर जोड़ा जाए तो मैक्सिमम आपको 20 रुपया ही जहाँ तक बनेगा वहाँ 20 रुपया तक ही। ये नहीं कि आपका 10,000 पे इसके हिसाब से आपको 40 रुपया बन रहा है तो 40 रुपया नहीं देगा, मैक्सिमम आपको 20 रुपया ही मिलने वाला है हर ट्रांजेक्शन पर, आप देख लीजिएगा। और अकाउंट सेटिंग का बात किया जाए तो अकाउंट आधार सेटिंग यदि अकाउंट में करते हैं तो आपको पर अकाउंट 3 रुपये कमीशन मिल जाएगा। और वहीं पे मोबाइल यदि खाता में जोड़ते हैं, मोबाइल नंबर सेटिंग करते हैं तो उस पर आपको 5 रुपया कमीशन मिल जाता है। और PMJJBY यदि करते हैं तो चार्जेस पर रिसाइकल, ये निर्भर होता है रिसाइकल के ऊपर। और PMSBY पे 1 रुपया आपका चार्ज, और APY का चार्ज बैंक स्कीम के हिसाब से आपको कमीशन बन जाता है। और इसमें नो फिक्स सैलरी, आपको सैलरी इसमें बताया गया सैलरी कोई नहीं है आपका। और इसमें बताया गया है दोस्तों, जो आपका कमीशन बनेगा उसमें 100% का कमीशन बनता है, तो 20% आपका BCA, मतलब जो कंपनी के थ्रू में आप काम कर रहे हैं 20% कंपनी रख लेगी, 80% आपका बनेगा। जो कि यदि बात की जाए तो 10,000 का कमीशन बन रहा है तो उसमें 2,000 कंपनी का, 8,000 आपका। तो इस प्रकार से आप कमीशन अर्निंग कर पाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो दोस्तों इस प्रकार की आपको हर वीडियो में जानकारियाँ मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।